हेलो फ्रेंड्स, आज की एक नई एनालिसिस स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज जो निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी वो क्लोजिंग मिली 25,882 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग से 67 पॉइंट माइनस में जाके क्लोज किया निफ्टी ने। जबकि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो क्लोजिंग मिली 56,765 की क्लोजिंग है, जो लास्ट क्लोजिंग सिर्फ 10 पॉइंट प्लस में जाके क्लोज किया बैंक निफ्टी। ठीक है, यानी कि दोनों इंडेक्स के अंदर ना ही इतनी ज़्यादा गिरावट या ज़्यादा पॉजिटिव साइड मूवमेंट हमें देखने को मिली आज के दिन। तो फर्स्ट यदि हम डेली बेसिस पे चार्ट करते हैं, यदि आज का हम एनालिसिस करते हैं कि आज की मूवमेंट देखते हैं, तो यदि आप एग्जैक्टली यदि हमारा डेली एनालिसिस वीडियो देखते हैं तो हमने जो एक जो रेंज दी थी एग्जैक्टली देखा जाए बैंक निफ्टी में हमने ये रेंज दी थी और डाउन साइड में अराउंड हमने ये कुछ रेंज यहाँ पे दी थी। तो वही रेंज के अंदर आज भी बैंक निफ्टी ने मूव किया है। फर्स्ट 15 यहाँ पे देखा जाए एक ब्रेकआउट देखने को मिला। दूसरी कैंडल ने एक ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया। कहाँ से रिजेक्शन मिला एग्जैक्टली यहाँ देखा जाए तो यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिला। इस कैंडल के पास कौन सा लेवल है 56,900 के पास से पिक डाउनफॉल देखने को मिला, और वहां से जहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला, जहाँ पे हमारा जो लेवल था जो रेंज थी वहीं से देखिए मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। और लास्ट हावर के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, लेकिन वो भी क्लोजिंग कहाँ देखने को मिली, हमारी रेंज के हिसाब से ही क्लोजिंग देखने को मिली है। यानी कि आज बैंक निफ्टी ने एग्जैक्टली हमारी जो रेंज है उसके अंदर ही यहाँ पे क्लोजिंग दी हुई है। तो अभी हमारे लिए कल के लिए जो रेंज रहेगी वो एग्जैक्टली यही रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यानी कि निफ्टी यानी सॉरी बैंक निफ्टी यानी यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, सॉरी ठीक है, बैंक निफ्टी जो है एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक रेंज बनाती है और वापस यदि इस लेवल की ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाती है। यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल ने सस्टेन किया, लेकिन उसका मूवमेंट देखने को नहीं मिला। यहाँ पे थर्ड कैंडल ने नेगेटिव फॉर्मेशन बना दिया। ठीक है, यानी कि मल्टीपल कैंडल फॉर्मेशन होती है पॉजिटिव साइड, तो फिर यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिल सकती है, जहाँ पे नियर बाय टारगेट वापस हमारा पहला टारगेट रहेगा 56,900 का, और उसके बाद सस्टेन करता है तो 57,000 का टारगेट हम बोलोगे। जब तक यहाँ पे हमारा फर्स्ट टारगेट जो था वो अराउंड यहाँ पे अचीव होगा, लेकिन उसके बाद सस्टेन नहीं करवा, जिससे दूसरे टारगेट अचीव नहीं हो पाए। तो एक्जैक्टली यहाँ पे ये लेवल ब्रेकडाउन होना चाहिए, ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके ऊपर ब्रेकआउट कर सस्टेन करता है तो फिर यहाँ से 57,100 से लेके 57,200 का भी टारगेट हम देख सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, लेकिन यदि डाउन साइड में यदि लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 56,500 का। अब देखा जाए तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 56,600 का है, यानी कि 650 से लेकर 600 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कल के सेशन के लिए। यानी यहाँ पे एक रेंज बनने के बाद जब ये लेवल ब्रेकडाउन करके सस्टेन करता है तो डायरेक्टली टारगेट रहेगा 56,500 का रहेगा, जो साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन यदि ये लेवल भी ब्रेकडाउन करके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे 56,300 से लेके 6,200 तक का भी हम टारगेट देख सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है। अदरवाइज यदि हम एज पर फिबोनाची लेवल देखते हैं तो यहाँ पे इस हाई और इस यहाँ पे रिसेंटली जो लो है यदि उसको हम देखते हैं तो हमारे लिए रिट्रेसमेंट कहाँ पे लेकर आता है। यानी कि एग्जैक्टली यदि हमारी रेंज के हिसाब से यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन होने के बाद हमारा जो लेवल आता है वो टारगेट आता है 57,100 से लेके 57,100 सॉरी 57,000 से लेके 57,100 का टारगेट आता है। यानी कि जो यहाँ से गिरावट देखने को मिली, एक रेंज बनाई और ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है तो यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है उसके हिसाब से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या वापस एक रिट्रेसमेंट डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ लेवल्स है जो ध्यान रखना जरूरी है हमें बैंक निफ्टी के चार्ट पे। ठीक है, अभी हम चलते हैं निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट पे और वहां देखते हैं कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है इंट्राडे यानी कि कल के सेशन के लिए। यदि आप देखेंगे प्रॉपरली चार्ट को देखते हैं तो क्लास काफी दिन से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से एक रेंज जो मूवमेंट थी उसके बाद एक डाउनफॉल देखने को मिला, यानी कि लास्ट 3 दिन से गिरावटी देखने को मिली हुई है। यदि आज देखा जाए तो आज भी लो कहाँ लगा 25,000, यानी कि एक साइकोलॉजिकल लेवल था, वहां से एक रिजेक्शन देखने को मिला। यदि हम एज पर फिबोनाची लेवल निकालते हैं कि हमारा, यदि मैं इसको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ 1 आवर पे, जिससे आपको एग्जैक्टली आइडिया आएगा कि हमारा जो रिसेंटली लो था, ये जो लो था जहां से एक रिकवरी देखने को मिलती है अच्छी खासी, यदि उस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई लगाते हैं तो देखिए एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट कहाँ पे देखने को मिला है 0.5 लेवल और 0.618, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जो है वो एक रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। आज देखिए वहां पे ही रिट्रेसमेंट दिया और फिर वापस उसके ऊपर जाके क्लोज किया हुआ है। तो हमारे लिए ये कुछ लेवल्स होते हैं जो फिबोनाची लेवल्स होते हैं जो ध्यान रखने ज़रूरी होते हैं, चाहे आप डेली चार्ट यूज़ कर रहे हो कोई भी टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम में वहाँ पे ये वर्क करता ही है। ठीक है, वापस हम चलते हैं 50 मिनट के चार्ट पे। तो अभी हमारे लिए कल के लिए जो एक रेंज निकल के आती है
वो हमारे लिए यही रेंज एक इम्पोर्टेंट रहेगी। आज का रिसेंटली लो रहेगा और आज का यहाँ पे देखा जाए तो इस कैंडल का लो रहेगा। ठीक है, यानी कि निफ्टी एग्जैक्टली यदि इसी रेंज के अंदर ओपन होती है, एक ब्रेकडाउन एक रेंज बनाती है और फिर यदि इस लेवल का ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाती है, तो नियर बाय हमारा टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा यहाँ पे 25,180 से लेके 25,200 तक का टारगेट रहेगा। 25,200 के ऊपर ही प्रॉपर सस्टेन कर जाता है तो यहाँ 25,320 का पहला टारगेट रहेगा, दूसरा टारगेट रहेगा अराउंड 25,440 के पास का हम टारगेट अपसाइड में देख सकते हैं। लेकिन यदि डाउन साइड में लेवल ब्रेकडाउन करता है और 25,000 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो फिर यहाँ पे नियर बाय टारगेट रहेगा 24,900 का, दूसरा टारगेट 24,800 का और तीसरा टारगेट 24,700 तक का भी हम टारगेट डाउन साइड में देख सकते हैं। तो ये कुछ लेवल्स है जिसको ध्यान रखना जरूरी है हमें कल के सेशन के लिए। बाकी कोई बड़ा सा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो वहां पे हम अपनी जो प्राइस फॉलो करेंगे और साथ में वेट करेंगे प्रॉपरली एक रेंज बनने का। जिसके जो भी लेवल्स रहते हैं वो अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में जिन लोगों ने भी अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको ऐसी एनालिसिस वीडियो मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।